स्टूडेंट्स, सीटेट 2012 का पैडागोगी का जो पार्ट है 30 मार्क्स जो आता है वो हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे 7 क्वेश्चन पहले हो चुके थे। आज हम 8वां क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है। जो बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये जो परिभाषा है इन चारों में से किसने दी थी? पियाजे ने, पावलोव ने, कोहलबर ने या स्कीनर ने? देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने 2011 वाली सीटेट में भी करवाया हुआ है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जहाँ भी सृजन करेंगे, ये बात किसकी है? पियाजे ने कही थी। यानी कि बच्चे दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते हैं, ये बात किसकी है? पियाजे की है। तो आपने याद रखनी है, सृजन की बात जहाँ पर आती है वो किसको चले जाएगा? उसका पियाजे को जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करते। यानी कि बच्चा घर में अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। तो इन चारों में से किस बात की तरफ संकेत करती है कि बच्चा घर में बात नहीं करता लेकिन स्कूल में बात करता है? तो उसका क्या रीज़न है? फर्स्ट ऑप्शन है, हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। क्योंकि विद्यालय में ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे सारा दिन बात ही करते रहते हैं। ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। यह भी नहीं होती, कोई भी शिक्षक नहीं चाहता कि बच्चे उसकी कक्षा के अंदर सारा दिन बोलते रहेंगे। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बच्चों को घर बिल्कुल पसंद नहीं हो तो नहीं बोलेंगी। अपने विचारों को विद्यालय मान्यता मिलती है। यानी कि जो बच्चा है जिसके विचारों को जहाँ मान्यता मिलेगी वह वहीं पर बात कर सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, प्रकट कर सकता है। इसलिए कोई बच्चा है उसके विचार विद्यालय मान्यता मिलेगी तो विद्यालय में बातचीत करेगा, घर पर मान्यता मिलेगी उसकी बातचीत को सुनेंगे तो घर पे अपनी बातों को शेयर करेंगे। इसलिए कृतिका जो है वो घर में नहीं बोलती, विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिलने के कारण, उसकी बातों को सुनने के कारण वह है विद्यालय में अपनी बातों को रखती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं की समझ का प्रयास करना चाहिए कि भी आपके जो विद्यार्थी हैं वो किस किस क्षमता के हैं। तो इनमें से किस को श्रेय जाता है? कौन इस उद्देश्य की बात करता है? शिक्षा का समाजशास्त्र करता है, समाज दर्शन करते हैं, मीडिया करते हैं या शिक्षा मनोविज्ञानी करते हैं? तो शिक्षक को बच्चों की क्षमताओं को समझने का प्रयास की बात कौन करेगा? शिक्षा मनोविज्ञान करेगा कि भी हमें किसी बच्चे को कोई चीज़ समझानी है, वो किस प्रकार का बच्चा है, क्या उसकी आंतरिक और बाहरी क्षमता है और कितना वो समझ सकता है, उसकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को ज्ञान देना चाहिए, ना कि एक जैसा। इसीलिए विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कौन करेगा? शिक्षा मनोविज्ञान करेगी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि सीखने की प्रक्रिया में आपका अभिप्रेरणा कौन सा रोल प्ले करती है? शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाएगी, यानी कि बच्चे की याद करने की शक्ति को तेज़ करती है। देखो, याद करने की, रट्टा लगाने की, कंठस्थ करने की, रूल याद करने की, ये सारी बातें हमारी नेगेटिव होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही नहीं होगा। पिछली सीखी को नए अधिगम में अलग करती है। देखो, बिल्कुल गलत है, अलग नहीं करना होना चाहिए। बच्चे ने जो पीछे सीखा है उसको नई बात के साथ जोड़कर कुछ और नया सीखने की कोशिश करता है। इसलिए ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है कि पीछे सीखा हुआ बच्चा जो होगा कुछ भी बात, उसको अधिगम से अलग कर देंगे। अधिगम से अलग तो कर ही नहीं सकते। बच्चा नई बातों को सीखेगा तो पुरानी बातों का यूज़ करके ही सीखता है। इसलिए आपका ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए। देखो, ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर पूछा, बच्चे ने उसका उत्तर दिया और वो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। बच्चे ने अपने विचारों की, अपनी मान्यताओं की, अपने कुछ भी उसमें प्रयोग नहीं किया, तो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ नहीं करनी, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करनी होती है कि बच्चा एक पॉइंट से बहुत सारी दिशाओं में सोचे, बहुत सारे उसके सोल्यूशन सोचे, तभी बच्चा एक क्रिएटिव माइंड का होगा, कुछ सृजनात्मकता करेगा। लेकिन एक दिशा में सोचेगा तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, ना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये भी आपका पॉइंट्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। देखो, सीखने की प्रक्रिया में अगर हम बच्चे को भी प्रेरित करेंगे, मोटिवेशन करेंगे कि भी आप ये करके ये बन जाओगे,
आपको जीवन में ये मान्यताएं मिलेगी, आपको ये इनाम मिलेगा, आपका ये नाम होगा। इस प्रकार से बच्चे को अगर मोटिवेट करेंगे तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास ज़्यादा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।